नमस्कार दोस्तों। इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो जोरों से चल रहा है, पर इसके साथ कई ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जहां लोगों को वैक्सीन के दोनों डोजेज लगने के बाद भी दे इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और लगभग 180 लोगों की वैक्सीन की दोनों डोजेज लगने के बाद भी डेथ हो गई विद इन 2 वीक्स। अगर हम ग्राफ को देखें तो इन बिटवीन 20 अप्रैल नंबर ऑफ कोविड केसेस नंबर ऑफ वैक्सीनेशन से कम थे, पर अभी मिड मई में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। क्या इसका रीजन वैक्सीन लगने के बाद पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोविड हो सकता है? फिर हमारे मन में कई सवाल आते हैं, क्या हमारी वैक्सीन सेफ भी है, हमें वैक्सीन लगवाना भी चाहिए या नहीं? तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है, हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो फिर क्यों वैक्सीन लगाने के बाद भी पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोविड? तो इस चीज को समझने के लिए हमें वैक्सीन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इस चीज को साइंटिफिकली और मेडिकली आसान शब्दों में समझना होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बॉडी और एनवायरनमेंट के सभी जगह जर्म्स यानी कीटाणु और वायरसेस हैं। जब कोई पर्सन कमजोर होता है और जब उसका सामना हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से होता है, देन इट कैन बी लीड टू डिजीज एंड डेथ। हमारे बॉडी के पास कई ऐसे तरीके हैं पैथोजन से लड़ने के लिए। अब ये पैथोजेंस है क्या? पैथोजेंस का मतलब डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के कारण हम बीमार पड़ते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। इस वर्ड को आप याद रखिएगा। पैथोजेंस एक वायरस और फंगस है जो हमारे बॉडी में डिजीज लाता है और अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग पैथोजेंस होते हैं। लाइक कोविड के लिए पैथोजेंस बिल्कुल यूनिक और अलग होगा। पैथोजेंस कई सब पार्ट से मिलकर बनते हैं और पैथोजेंस के सब पार्ट में से एक सब पार्ट जिसे हम एंटीजन कहते हैं, वो उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज जो पैथोजेंस सब पार्ट के रिस्पॉन्स पे बनते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज अबाउट पैथोजेंस एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को आप हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम का सोल्जर समझ सकते हैं। जब हमारी बॉडी एंटीजन जो कि डिजीज कॉजिंग पैथोजन का सब पार्ट है उससे फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, तब हमारी बॉडी को कुछ समय लगता है उस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाने में, और उस ड्यूरेशन में हमें फीवर आ जाता है। जिसका मतलब हमें जब फीवर आता है या इलनेस होती है तब हमारी बॉडी पैथोजेंस के लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती रहती है। एक स्पेशल पैथोजेंस के लिए जो एंटीबॉडीज होते हैं वो दूसरे डिजीज के लिए काम नहीं करते जब तक वो दोनों डिजीज बहुत ज्यादा सिमिलर ना हो। जब एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं तब वो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के साथ मिलकर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करके डिजीज रोक देते हैं। उसके साथ साथ एंटीबॉडीज एक मेमोरी सेल भी बनाते हैं जो कि डिजीज खत्म होने के बाद भी बॉडी में रह जाती है। और अगर इन फ्यूचर फिर से वही पैथोजेंस यानी डिजीज हमारी बॉडी से एक्सपोज होगी तब वो मेमोरी सेल पहली बार से भी ज्यादा तेजी से डिजीज से डिफेंड करेगी और पहली बार से भी ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि मेमोरी सेल अपने आप को पहले ही तैयार और पंप करके रखता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम इमीडिएटली और बूस्टेड वे में काम करने लगती है। अब आपको बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली में वैक्सीन कैसे काम करता है, क्यों लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी वो कोविड इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो जो कोविड वैक्सीन हमें लगाया जा रहा है वो कोविड वायरस के कुछ कमजोर और इनएक्टिव डेड वायरस ही है। जिसका मतलब जो कोविड की वैक्सीन है वो कुछ और नहीं बल्कि कोविड होने वाली वायरस के कमजोर और इनएक्टिव डेड वायरस हैं, जिससे हम वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो डेड कोविड वायरस हमारे बॉडी में डेंजरस कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए पहले से ही उस वीक वायरस के हेल्प से एंटीबॉडीज और स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल बना ले। और सिर्फ इसीलिए 1 महीने के गैप में वैक्सीन हमें 2 डोज में लगता है ताकि वो डेड कोविड वायरस जो कि वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किए गए हैं वो 1 महीने के ड्यूरेशन में स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी और मेमोरी सेल रेडी कर ले, जिससे अगर डेंजरस कोविड-19 हो तो वो इजिली डिफेंड कर ले। तो फिर जिसे एक्चुअल में कोविड-19 हो जाता है वायरस हमारे बॉडी में क्यों एंटीबॉडीज नहीं बनाते? तो इसका आंसर है जो कि वो वायरस हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल नया और डेंजरस होता है उस समय हमारे बॉडी के मेमोरी सेल उतना मजबूत नहीं होते उस पर्टिकुलर डेंजरस कोविड-19 वायरस के लिए। और जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है वो लेस एंटीबॉडी जो कि इस डेंजरस कोविड-19 से बनते हैं जो कि उतना इफेक्ट नहीं होता उससे ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी पीपल इन्फेक्ट तो हो रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, बट कई ऐसे केसेस हैं जहां वैक्सीन लगने के बाद कई लोग बुरी तरह बीमार या कुछ लोगों की डेथ भी हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में एरन ब्रोमेज जो कि अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं वैक्सीन किसी भी एक डैम की तरह होता है। अब कोई भी डैम 100% इफेक्टिव नहीं होता। जब बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है तब वो डैम टूट भी सकता है और पानी बह भी सकता है, और ऐसी ही चीज वैक्सीन के साथ भी होती है। इसी वजह से वैक्सीनेशन के बाद हुए इन्फेक्शन को कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन।
एक्सपर्ट कहते हैं ऐसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उन एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है जहां कई सारे कोविड केसेस मौजूद हैं। इसी वजह से आप वैक्सीनेटेड हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति को ज्यादा संभावना है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने का। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वो है जिनकी इम्यूनो सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और जिनके मेडिकल कंडीशन हैं जैसे डायबिटीज, कैंसर या HIV, उनको वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन उन लोगों में एक गहरा असर छोड़ सकता है। कई वैक्सीन सिर्फ एक बार लगाए जाते हैं और कई 1 महीने के गैप में 2 बार लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल 2 डोजेज में और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लाइफ बन जाए। तो इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वैक्सीन लग जाने से ऐसा नहीं है कि कोविड वायरस कभी नहीं हो सकता, बल्कि वैक्सीन लगने से हमारी बॉडी उस कोविड वायरस से लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना चुकी होगी, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ डिफेंड करके उस कोविड वायरस को नष्ट कर देगी और मेमोरी सेल आगे की वायरस की इन्फेक्शन के लिए और ज्यादा अपने आप को इफेक्टिव और पंप कर लेगी। कई लोगों के पास कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन है जिसके कारण वो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उन्हें कई सारे डाउट हैं कि वैक्सीन सेफ है भी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि लोगों को वैक्सीन के बाद भी क्यों कोविड हो रहे हैं। चलिए इस वीडियो को अपने फैमिली और सभी को शेयर करके सबको जागरूक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।